नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एनसीईआरटी बुक्स सॉल्यूशन लेके आई हूँ और इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देखें। प्लेलिस्ट में एक साथ आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी और मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी डाल रखे हैं, तो उन्हें भी आप अवश्य देखें। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपकी तैयारी बेहतर होती है। तो सीटेट क्लियर करने के लिए, पहली बार में ही क्लियर करने के लिए और अच्छे नंबर लाने के लिए प्रैक्टिस सेट अवश्य देखें और एनसीईआरटी बुक्स सॉल्यूशन अवश्य पढ़ें। तो आज का हमारा टॉपिक है खाना अपना अपना, और इसके साथ साथ ऐसे भी होते हैं घर। ठीक है, यहाँ से आपके प्रश्न सीटेट में बहुत पूछे भी जाते हैं और मैं वही टॉपिक लेती हूँ जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी अवश्य कर दें। ये ली चेन है और मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। यानी ये ली चेन है और ये क्या खाती है, ये लिंग हू फैन खाती है। सीटेट में आपके प्रश्न यहाँ से बनते भी हैं कि लिंग हू फैन कहाँ के लोग खाते हैं, तो ये हांगकांग के निवासी लिंग हू फैन खाते हैं और ये सांप से बना होता है। ये लिंग हू फैन किससे बना होता है, ये सांप से बना होता है। यानी ये आपका लिंग हू फैन सांप से बना होता है। चलो अगला हम देखते हैं। ये जूनी है और मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए, हमने वहाँ मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे ये तो नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। अर्थात कश्मीर के लोग हैं वो सरसों के तेल में मछली खाते हैं और गोवा के जो लोग हैं वो नारियल के तेल में समुंदर की मछली खाते हैं। यानी नारियल के तेल के में कहाँ के लोग मछली खाते हैं तल के, ये गोवा के खाते हैं, और सरसों के तेल में कश्मीर के। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम टाइम इस तरीके से ही आपके प्रश्न बनते हैं, तो आप इन्हें नोट्स कर लें या फिर 2 बार वीडियो अवश्य देखें। अगला है आपका, ये टॉमस है। मैं केरल में रहता हूँ। मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। यानी केरल के लोग हैं वो क्या खाते हैं, वो नारियल डली हुई टेपियोका खाते हैं। बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दें। अर्थात आप बच्चों से भोजन के बारे में उनसे बात कर सकते हो कि उनके घर पर किस तरीके का भोजन बनता है। सबके यहाँ अलग अलग तरीके का भोजन ही पाया जाता है, तो विविधता पर बच्चों से आप बात कर सकते हो कि खाने में बहुत सारी विविधता होती है। प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक जगह, प्रत्येक घर में और परिवार में यानी सबकी पसंद भी अलग अलग होती है, यानी भोजन में विविधता पाई जाती है। अगला देखते हैं हम, कहाँ क्या खाया जाता है ये आकर किस पर निर्भर होता है। दिए गए कारणों में से तुम्हें सही लगे उस पर सही निशान लगाओ। इसके अलावा जो कारण हो सकते हैं वे खाली जगह में लिखो। इस तरीके से आप बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हो। ये सारी एक्टिविटी है। केले के फूल, मुर्गी का अंडा, गोभी, सहजन के फूल, अरबी के पत्ते। अच्छा, आप बता सकते हो केले के फूलों की ये सब्जी और सहजन के फूलों की ये कहाँ खाई जाती है, और इस पर मैंने वीडियो आपको दे रखी है। तो जिस किसी ने भी देखी है कमेंट करके अवश्य बताएं कि इन दोनों की फूलों की सब्जी कहाँ कहाँ खाई जाती है। और अब इसके साथ अब हम पढ़ेंगे ऐसे भी होते हैं घर। ठीक है, ये खाने की बात थी कि कहाँ क्या खाया जाता है। यहाँ से आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं कि केरल में कौन सा खाना खाया जाता है, लिंगू फैन कहाँ के लोग खाते हैं, कश्मीर के लोग किस तेल में तली हुई मछली खाते हैं। तो सीटेट में आपके प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब है ऐसे भी होते हैं घर, यहाँ से भी आपके सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है, ये पूरे 7 दिनों तक रहेगी। जानते हो क्यों?
हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है, कैंप में कई जगह से बच्चे आए हैं। मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतजाम किया गया है। हमने स्कूल को खूब सजाया है। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पर लगाया है। कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं। कहीं तो सूखे पत्तों तथा लकड़ी के बुरादे से रंगोली बनाई है। यानी किस किस तरीके से उन्होंने क्या क्या चीज़ बनाई है। इस तरीके से आप बच्चों से एक्टिविटी भी करवा सकते हो। और आज कैंप का पहला दिन है। हम सब बहुत खुश हैं। सुबह सब बच्चे इकट्ठे हुए हैं। सब बच्चे ज़मीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए। सबने अपना अपना परिचय दिया। सबने अपने बारे में बताया कि वे कहाँ रहते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। बच्चे अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए हैं। बारी बारी से सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में भी बताया। सबसे पहले भूपेन के समूह की बारी आई। अब देखो ये बच्चे बताएंगे कि ये कहाँ रहते हैं और किस तरीके से के इनके घर हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि आपको आसानी से दिखाई देगा। मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, यानी असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। यानी असम में जो घर होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, लकड़ी के होते हैं और ये बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं और 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। ठीक है, ये देखो आप आराम से देख सकते हो। और ये आपका घर है, तो ये देखो बांस के खम्भों पर, और यानी ये बाहर और अंदर दोनों तरीकों से किससे होते हैं, ये लकड़ी के होते हैं और ये सब में पाए जाते हैं। और यहाँ से सीटेट में आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। यानी मनाली में घर किस तरीके से बनाए जाते हैं, मनाली में घर पत्थर या लकड़ी से बनते हैं और यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, लेकिन बांस के खम्भों पर नहीं बनते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम टाइम। फिर है आपका अगला है, मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते हो? इन मकानों को देखो और पता करो कि क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान हैं। इस तरीके से आप बच्चे से एक्टिविटी करवा सकते हो और उनसे प्रश्न पूछ सकते हो। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके बड़े जैसे शहरों में, गांवों में और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं, उन्हें झुग्गी झोंपड़ियों में रहना पड़ता है और कहीं लोगों के पास वह भी नहीं। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। बाकी शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या होती है। ये देखो, ये राजस्थान के घर हैं। मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और गर्मी खूब पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीपकर पोतकर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीले झाड़ियों से बनी होती हैं। ये देखो, ये राजस्थान का घर है। यानी यहाँ मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और वो दीवारें हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी होती हैं ताकि ये अंदर से यानी ये घर अंदर गर्म नहीं हो और इन्हें गोबर से, मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। इसी तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। परिचय बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने इस तरह नाच किए। अभी देखो, शाम को हम सब डल झील घूमने गए। वहाँ हमने एक हाउस बोट देखी। शिकारे में बैठे। कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में 4 चिनारी। अब देखो यहाँ की बात करते हैं हम। ये हाउस बोट है, ठीक है। अब इस तरीके से आप बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हो। ये देखो, यानी कौन सा घर कौन सा है, ये बहुमंजिला कौन सा है, हाउस बोट कौन सी है, इसमें झोपड़ी कौन सी है। इस तरीके से आप बच्चों से
एक्टिविटी करवा सकते हो। तो यहाँ से आपके प्रश्न बहुत बनते हैं। अगला टॉपिक है हमारे साथी जानवर, और इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो हमारे चैनल पर आप बने रहें, ऐसी ही आपको डेली वीडियो मिलेगी। और साथ ही साथ मैं हिंदी का ईवीएस और आपको मतलब ईवीएस, सीडीपी और हिंदी तीनों के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कराया जा रहा है। साथ ही साथ कंटेंट पर भी वीडियो आपको मिल रही है और बिल्कुल फ्री में मिल रही है। आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जाएगी अगर आप हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।